नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूर्स पर। और हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट, वो भी अपनी लैंग्वेज हिंदी में। तो दोस्तों, हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं और उसके लिए हम लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हिंदी डेव टूर्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। अगर आप नया वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले समझ लें कि जावास्क्रिप्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, होमवर्क कर लेंगे, फिर हम लोग अपना पढ़ाई करेंगे। ठीक है। और होमवर्क करने के टाइम में आपको जो भी दिक्कत आएगी, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, जिस सेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, आप हमारा जावास्क्रिप्ट का स्पेशल ग्रुप, आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस ग्रुप में ज्वाइन होकर अपना क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। और एक बार आपका होमवर्क, 2-4 होमवर्क खत्म हो जाए तो आप क्लासेस कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट पढ़ने से पहले आपका HTML5 और CSS3 क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका HTML5 और CSS3 क्लियर नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, हिंदी डेव टूर्स, और वहाँ पे HTML5 एंड CSS3 का ट्यूटोरियल सीरीज देख लीजिए। ठीक है। पहले HTML और CSS3 हो जानी चाहिए, HTML5 और CSS3, उसके बाद जाके जावास्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए। तो इससे पहले हमने एक होमवर्क बनाया था। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि होमवर्क करने के लिए आप एक ब्लैंक पेज बनाएंगे और सारा जो हम आपको होमवर्क करने दे रहे हैं वहां पे डालेंगे और उसे प्रैक्टिस करेंगे। और जब होमवर्क खत्म हो जाएगा तो आप हमें सबमिट करेंगे, ताकि हम उसे चेक कर पाएं, जो आपके प्रॉब्लम है उसे हम लोग सॉल्व कर पाएं। और जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, आप स्पेशल ग्रुप में जावास्क्रिप्ट का जुड़ सकते हैं। ग्रुप का नाम है HDT जावास्क्रिप्ट। वहां पे जुड़ के आप अपना क्वेश्चन आंसर क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट आपको क्लासेस देंगे। ऑलरेडी हमने कुछ क्लासेस दिए हैं और क्लासेस देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग कंप्लीट वेब डिजाइन पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पे, और उसके लिए होमवर्क करना, थोड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, प्रीवियस में हमने वेरिएबल्स तक आपको बताया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज बात करेंगे, आपको पढ़नी है ऑपरेटर्स। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में क्या क्या ऑपरेटर्स है वो आपको पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट में क्या क्या ऑपरेटर है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। जैसे कि आप ऑपरेटर बोलने से नॉर्मल जो प्लस, माइनस, इनटू, बहुत सारे चीज है वो आपको पढ़नी है। उसके बाद में वहां पे आप अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे। ठीक है। एडिंग, मल्टीप्लाइंग और असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे, आप असाइन करना। ठीक है। और नीचे जाएंगे तो आप स्ट्रिंग ऑपरेटर पढ़ेंगे। ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी दिया है। और यहाँ पे स्ट्रिंग एंड नंबर आप पढ़ेंगे। ये सारा चीज आपको पढ़नी है। ऑपरेटर के अंदर में आता है अरिथमेटिक, असाइनमेंट, डाटा टाइप। उसके बाद आप डाटा टाइप पढ़ेंगे। ठीक है। ये डाटा टाइप, या बहुत लोग इसे डेटा टाइप भी बोलते हैं, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, एरे एंड ऑब्जेक्ट। आपको पहले ये दोनों पढ़नी है। ठीक है। नंबर और स्ट्रिंग पढ़नी है, उसके बाद में अरे और ऑब्जेक्ट पढ़नी है। ठीक है। ये हो जाने के बाद में नीचे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसको प्रैक्टिस कर ले, एक ब्लैंक पेज में लेके इसे प्रैक्टिस करें। और जो भी आपको क्वेश्चन आंसर, आपको प्रॉब्लम आए, आप हमें क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं हमारे स्पेशल ग्रुप में, या नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पूछ सकते हैं। लेकिन ग्रुप में आएंगे तो आंसर आपको जल्दी मिलेगा। उसके बाद आपको पढ़नी है जेएस का फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन कैसे काम कर सकता है जावास्क्रिप्ट में, वो आपको पढ़नी है। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपको पढ़नी है। ठीक है। फंक्शन के बाद में आप ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। और उसके बाद में स्कोप भी आपको पढ़नी है। स्कोप नॉर्मल चीज है, कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। ठीक है। स्कोप आपको पढ़नी है। उसके बाद में इवेंट आपको पढ़नी है। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा बड़ा आपको दिया जा रहा है होमवर्क, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का पाथ है वो बहुत ही ज्यादा लंबा है। और इन फ्यूचर अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनते हैं तो आपको बहुत फायदा है। जॉब पाने में आपको आसानी है, फ्रीलांसिंग करने में आसानी है। तो आपको यहीं पे मेहनत करना है। और जो भी चीज में आपको दिक्कत होगी उसके लिए हम लोग हैं मदद करने के लिए, मेंटर्स है, हम लोग है, ग्रुप है। आप हमें चैट करिए, हमसे बात करिए और अपना क्वेश्चन आंसर क्लियर करिए। ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रिंग पढ़नी है, स्ट्रिंग मेथड पढ़नी है, आपको नंबर पढ़नी है, मैथ, रैंडम डिटेल्स, ये सारा चीज पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद में डेट पढ़नी है, डेट फॉर्मेट पढ़नी है, डेट मेथड भी पढ़नी है, एरे भी पढ़नी है, एरे मेथड पढ़नी है, एरे सॉर्ट पढ़नी है, बुलियन भी पढ़नी है, और ये कंपैरिजन पढ़नी है, कंडीशनल पढ़नी है, स्विच पढ़नी है। ठीक है। और ये जो लूप सेक्शन है, ये लूप सेक्शन आपको नहीं पढ़नी है, यहाँ तक, स्विच तक आपको पढ़नी है। ठीक है। आप वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे वेरिएबल से स्टार्ट करके आप नीचे नीचे जितना कुछ है सबको पढ़ते जाना है। आपको स्विच तक पढ़नी है, यहाँ तक आप पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग नीचे जाएंगे तो ये हमारा और नेक्स्ट एक क्लास रह जाएगा, मतलब होमवर्क नंबर 3 के लिए रह जाएगा। और इसके नीचे जाएंगे तो जेएस फॉर्म हमें एक दिन लगेगा, होमवर्क नंबर 4। फिर जेएस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, फिर जेएस फंक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर जेएस डॉम के बारे में पढ़ना है, ब्राउजर डॉम के बारे में पढ़ना है, जेसन पढ़ना है, तो जाके हम लोग का खत्म होगा। तो ये लगभग 7-8 होमवर्क होंगे। तो आप धीरे धीरे करिए, कोई जरूरी नहीं है। आपको पहला एक होमवर्क दिया गया था, आज सेकेंड होमवर्क दिया जा रहा है। आप एक नया पेज पे इसे ट्राई करें, और जो दिक्कत होगी वो आप हमसे पूछें।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये होमवर्क सीरीज अच्छा लगेगा। और अगर आपने HTML5 और CSS3 कंप्लीट नहीं किया है तो पहले HTML5 CSS3 कंप्लीट कर ले, फिर जावास्क्रिप्ट में ज्वाइन करें। क्योंकि HTML5 और CSS3 कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसलिए उसे पढ़ना आसान है, लेकिन जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और वो कैसे पढ़ेंगे आप, हम लोग क्लासेस में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार मेहनत जरूर करें। आप यहाँ से पढ़ने का कोशिश करें, जो दिक्कत होता है हम आपको बताएंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं आपका होस्ट आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय दोस्तों।